नमस्ते सभी को, एक बार फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। और ये वीडियो है सेल्फ हीलिंग लेवल 3 के स्टूडेंट्स के लिए या साधकों के लिए या हीलर्स के लिए, क्योंकि ये एक बहुत ही एडवांस लेवल है। अभी आप भी हीलर हो जाएंगे और अच्छे लेवल पर हीलिंग कर पाएंगे दूसरों की, तो उन सब के लिए ये वीडियो है। इस कुछ तैयारियां हमें इस 9 दिन में हम करने वाले हैं। कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी होंगी जिससे आपकी हीलिंग एनर्जी एनहेंस हो सके। और मैं ये चाहता हूँ कि अगर आपने ज्वाइन किया है तो इसका मैक्सिमम बेनिफिट आपको मिले। और इसके बिना भी जो मैं बताऊँगा उनके बिना भी आप कर सकते हैं, लेकिन ये जितनी भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ 4-5 चीज़ें, ये एनहेंसमेंट के लिए हैं। अगर ये करेंगे तो एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई होगी और आपको असली नवरात्रों का मतलब समझ में आएगा। अभी तक क्या हुआ है कि बस हमने कर लिया थोड़ी बहुत पूजा पाठ और उससे कुछ इतना एनर्जी जनरेट नहीं हो पाती। एनर्जी शिफ्ट होता है हमारे शरीर में, बॉडी में, माइंड में, हमें महसूस भी होता है, लेकिन उतनी ज़्यादा एनर्जी जनरेट नहीं हो पाती है। तो मैं चाहता हूँ कि इस नवरात्रों में आप जो मातृ शक्ति है, यानी जो हमारी प्राण शक्ति यानी कॉस्मिक एनर्जी है, जिसको हम शक्ति या माँ बोलते हैं, तो उससे आप रियल मायने में जुड़ना सीख जाएं। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, सबसे पहला काम क्या करना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है फास्टिंग। आप 9 दिन फास्ट करें। फास्ट कितना करें? जो नवरात्रे में जैसे करते हैं अनाज और नमक का, वो फास्ट करें। यथाशक्ति फास्ट करें। हो सकता है मैं जो बताऊं उस अकॉर्डिंग आप ना कर पाओ, तो आप अपने हिसाब से थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं। हमारा फास्ट करने का मतलब क्या है कि जो एनर्जी हमारे भोजन में लगती है, ये मतलब फूड को डाइजेस्ट करने में जो लग जाती है, वो पूरी ऊर्जा हमें, हमारे ब्रेन को, हमारे शरीर को हील करने में लगे, और उसके बाद जो बची हुई एनर्जी वो हमारी आध्यात्मिक उन्नति में लगे। तो फास्टिंग का ये मतलब है, जो क्योंकि मैक्सिमम एनर्जी अभी हमारी पूरी जीवन ऊर्जा जो भोजन हम कर रहे हैं उसको डाइजेस्ट करने में लग जाती है। तो पहला स्टेप है फास्टिंग करना है। आपको 9 दिन तक फास्ट रखना है। अब फास्ट आप अनाज और नमक तो अवॉइड करना ही है, उसके अलावा आप अलग अलग तरीके से अपने हिसाब से कर सकते हैं। बस फ्राइड नहीं खाना, जंक फूड नहीं खाना। फ्राइड अगर थोड़ा बहुत खाना है तो कुछ जैसे रोस्टेड पीनट्स वगैरह, इस टाइप की चीज़ें कुछ घर पे हल्का फुल्का आप कर सकते हैं थोड़ी सी, क्योंकि हमें आदत होती है क्रेविंग्स उठती हैं, हमें आदत होती है खाने की, तो थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर सकते हैं। बॉइल्ड पोटैटो वगैरह खा सकते हैं, कर्ड, पनीर वगैरह जो भी बना के खाते हैं घर पे, वो आप खा सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा फ्राइड ना खाएं, बिल्कुल भी अवॉइड करें उसको। मतलब 9 दिन आपको फास्ट रखना है। दूसरा तरीका ये है, जैसे जो मैं करता हूँ, मैं कोई टाइम फिक्स नहीं करता खाने का कि इस टाइम 1 टाइम खाऊंगा, 2 टाइम खाऊंगा। मैं प्राकृतिक आहार पे आ जाता हूँ। मैं कितनी भी बार खा सकता हूँ। जब मुझे भूख लगती है मैं खाता हूँ, क्योंकि मुझे कई सारी क्लासेस भी दिन में लेनी पड़ती हैं और अपने एनर्जी लेवल भी मेंटेन करने पड़ते हैं। नहीं तो क्या होगा कि मैं बहुत ज़्यादा वीक हो जाता हूँ। कई बार मैंने वैसे हार्ड फास्टिंग भी करके देखी, तो नवरात्रि में 4-5 किलो वज़न कम हो जाता है मेरा। अब वो 4-5 किलो वज़न तो कम नहीं होता, वो मसल मास कम हो जाता है और वीकनेस होती है, फिर उसको रिकवर करने में टाइम लगता है। तो मैं क्या करता हूँ, जब मुझे भूख लगती है तो मैं खा लेता हूँ, और उसमें फ्रूट खाता हूँ। मैं फ्रूट खा लिए या बॉइल्ड पोटैटो खाया, मतलब प्राकृतिक चीज़ें ही खाने की मैं कोशिश करता हूँ। और बाहर के जो स्पेशल नवरात्रि स्पेशल चीज़ें हैं उनको अवॉइड करो, बिल्कुल भी नहीं खाना वो। कई बार क्या होता है, मैंने देखा है कि लोग फास्ट रखते हैं और बाहर खा के आते हैं हर रोज़ होटलों में, तो वो चीज़ नहीं है। उससे अच्छा तो आप घर पे ही खाओ, मत रखो। तो अगर आपका कंट्रोल और ज़्यादा है खाने का और आप मेंटेन कर सकते हो, आप सिर्फ फ्रूट्स पर रहो, फ्रूट्स वेजिटेबल्स ले सकते हो। अगर नमक की वजह से प्रॉब्लम हो तो जो रॉक सॉल्ट होता है वो दिन में 1 बार आप किसी भी चीज़ में डाल के थोड़ा सा ले सकते हो, क्योंकि नमक में पोटेशियम है और उससे ही ब्रेन फंक्शन करता है। कई बार सिर दर्द होना, भारीपन होना, ये चीज़ें हो जाती हैं जब आप नमक छोड़ते हो या आपको बिल्कुल वीक फील होता है। तो आप, क्योंकि वो भी एक एडिक्शन ही है समझ लीजिए, उसको आप थोड़ा बहुत दिन में 1 बार रॉक सॉल्ट के रूप में ले सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरे दिन आप नमक पर ही आ गए हैं। अब मतलब जितना हो सके यथाशक्ति, जो भी आपका अभ्यास है, जो भी आपको समझ में आए, उतना आप फास्ट करें।
और कुछ ना कर सको इंटरमिटेंट फास्टिंग कर लो, मतलब मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट को जितना हो सके लास्ट में करो। पहली चीज़ तो फास्ट किसी भी हिसाब का आप कर सकते हैं जो आपको समझ में आए। दूसरी, जो हम सेशंस करेंगे रात को, उससे पहले आपको अर्ली डिनर करना है। आप या तो 6 बजे 6:30 बजे कर लें, कोशिश करें 1.5-2 घंटा पहले हो जाए, क्योंकि जब हम खाते हैं तो फिर हमारी पूरी एनर्जी भोजन को डाइजेस्ट करने में लग जाती है। तो मैं चाहता हूँ कि उसमें 2-1 घंटे का गैप हो। और आप जब मेडिटेशन के टाइम पर आएँ तो कोई भी हम इनिशिएशन लेते हैं यूनिवर्स से, कोई चक्रा के ऊपर काम करते हैं, तो फिर हमारी ऊर्जा उन चीज़ों पर लग सके। तो इसलिए कोशिश करें, जैसे योगा करते टाइम हम 2-3 घंटे का गैप रखते हैं, ऐसा गैप हो। और अगर फास्ट रखेंगे तो आप हैवी कुछ खाएंगे नहीं। सबसे ज़्यादा समय लगता है अनाज को डाइजेस्ट होने में, अनाज को और फैट वाली जितनी भी चीज़ें हैं, तो वो आप नहीं खाएंगे ज़्यादा, तो फिर आप 2-1 घंटे में आराम से डाइजेस्ट हो जाएगा और हल्का पेट आपका रहेगा मेडिटेशन या क्लास के टाइम पर। और जितना हो सके प्राकृतिक चीज़ें खाओ, हेल्दी चीज़ें खाओ। मतलब आप नट्स खा सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं, पोटैटो खा सकते हैं, पीनट्स खा सकते हैं, कुछ भी खाइए। मतलब अगर आप बहुत वीक हैं, आपको लगता है कि बहुत लो कैलोरी पर नहीं जाना, मत जाइए लो कैलोरीज पर, लेकिन प्राकृतिक चीज़ें खाइए और कितनी भी बार खाइए। और अगर आपने कोई प्रॉपर सिस्टम आप पहले भी रखते हैं तो आपका जो सिस्टम है उसी हिसाब से रखें। बस मैं कहता हूँ मिर्च मसाले, ज़्यादा स्टिमुलेटिंग चीज़ें, ज़्यादा मीठा, ये सब अवॉइड करें, फ्राइड चीज़ें अवॉइड करें। उसके अलावा फास्टिंग में जो ध्यान रखना है आपको कि चाय कॉफ़ी क्या है, एक एडिक्शन है। अगर आप उसको पीते हैं और आपको लत है उसकी, तो आप उसको ले सकते हैं, बस उसको सुबह खाली पेट नहीं लेना। आप अपना फ्रूट्स के साथ ब्रेकफास्ट करके सुबह पहला जो भोजन है आपका वो फ्रूट्स हों, ऐसी चीज़ें हों जो इजीली डाइजेस्टेबल हो सकें। जैसे इंटरमिटेंट फास्टिंग में करते हैं तो उसको बीच में चाय कॉफ़ी को कहीं एडजस्ट कर सकते हैं। और एकदम क्लास से पहले नहीं लेना। जैसे मान लीजिए क्लास है 8 बजे, उस टाइम आप चाय कॉफ़ी नहीं लेना। नहीं तो क्या होगा, आपका ब्रेन जो है एक्टिव मोड में रहेगा और वो मेडिटेशन की अवस्था में, जो ध्यान की अवस्था में नहीं जा सकेगा, ज़्यादा अवेक हो जाएगा। उसके लिए हमें रिलैक्सेशन की ज़रूरत है। थोड़ा सा माइंड रिलैक्स रहेगा तभी हम उस डीप अवस्था में, उस गहरी अवस्थाओं को महसूस कर पाएंगे। अगर आप एकदम से कॉफ़ी पी के बैठ गए तो माइंड अलर्ट रहेगा, वैसे अच्छा लगेगा आपको, लेकिन आप ध्यान नहीं कर पाएंगे। तो अपना दिन में आप किसी टाइम एडजस्ट कर सकते हैं। और वो एडिक्शन है तो उसको एकदम नहीं छोड़ सकते। आप छोड़ेंगे तो आप फिर ना तो ध्यान करेंगे, ना फास्ट कर पाएंगे ढंग से। तो उसको मेंटेन रखें, कम मात्रा में रखें और दिन में रखें। रात को ना लें। रात को शाम के 3 बजे के बाद तो आप ऐसे ही अवॉइड करें, कि नहीं तो फिर उससे आपकी स्लीप डिस्टर्ब होगी, तो फिर ढंग से उठ नहीं पाएंगे, पूरा सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा। तो ये खाने पीने की चीज़ों से के प्रति ध्यान रखना है। दूध और दूध से बने प्रोडक्ट आप ले सकते हैं अगर आपको डाइजेस्ट हो जाते हैं। तो अगर आपका दूध पीने से पेट ख़राब होता है तो आप समझिए आप लैक्टोज इंटॉलरेंट हैं। फिर आप पनीर वगैरह देख लीजिए ऐड करना है तो। और अगर नहीं कर पाए तो फिर आप दूध की चीज़ें भी, मतलब डेयरी प्रोडक्ट्स भी अवॉइड करके सिर्फ फ्रूट्स, नट्स, ड्राई फ्रूट्स, इन पर रह सकते हैं। और भूखा पेट रहना कोई पाप नहीं है। आप फास्टिंग का मतलब खाली पेट रहना, उसमें आपको यह नहीं कि थोड़ा सा भी 1-2 घंटा हुआ कि कुछ खाते हैं, थोड़ा सहन करना उस भूख को। जब अति हो जाए तब आप थोड़ा सा खा लो और कम मात्रा में खा लो। अब ये नहीं कि हेल्दी चीज़ें खानी है तब ड्राई फ्रूट्स खा रहे हैं पूरे भर के, वो भी बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा। हालांकि उसकी ज़्यादा ओवर ईटिंग आप नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी अवॉइड करना, जितना हो सके हल्का पेट रखना। अपनी जीवन ऊर्जा हमें अपनी बाकी की गतिविधियों में लगानी है, ना कि भोजन के पाचन में। इससे वेट भी आपका डाउन होगा अगर ओवर वेट हो तो। दूसरा, बॉडी क्लिंजिंग भी होगी और स्पिरिचुअल ग्रोथ भी होगी। पहला स्टेप था फास्टिंग। दूसरा स्टेप है कि अगर आपने बहुत दिन से हीलिंग नहीं की, आप पहले लेवल के हीलर हो, लेवल 2 के हीलर हो, या पहले कुछ और प्रैक्टिस करते हैं और बहुत दिन से आपने हीलिंग नहीं की, तो आप सॉल्ट वाटर का जो बात है वो आप ले लीजिए 2-3 दिन। शुरुआत के 2-3 दिन ले लीजिए, ताकि एक बार जो बाहर की आपकी नेगेटिविटी इकट्ठा हो गई है ऑरा में, वो थोड़ी क्लीन हो जाए। तो वो सब भी ले लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो एक रेगुलर प्रैक्टिशनर जो होता है वो तो हर रोज़ क्लीन करता है अपने सिंबल्स के थ्रू, मंत्र के थ्रू। लेकिन अगर आप कई दिन से नहीं कर रहे तो 2-3 दिन पहले सॉल्ट वाटर थेरेपी, यानी सॉल्ट वाटर से बाथ आप, जैसे मैंने
लेवल 1 2 में बताया था वैसे ही ले सकते हैं, या पैर पानी में डुबो के आप बैठ सकते हैं, मंत्र चैंट कर सकते हैं, कोई भी तरीका ऑरा क्लीनिंग का आप उपयोग करें। दूसरी चीज़। तीसरी चीज़, हर रोज़ अपने घर में आप हवन करेंगे। अभी जैसे 9 दिन हैं तो हवन करेंगे। हवन कैसे करना है? 2-3 तरीके हैं हवन करने के। एक तो प्रॉपर अगर आपको हवन आता है तो बहुत बढ़िया है, वो तरीका करें। अदरवाइज़ आप जो भी दिया होता है उस दिए में ही एक आप रुई की बत्ती बना के, जोत बना के आप रखें, और उसमें ही थोड़ी सी सामग्री साइड में डाल दें, कपूर वगैरह डाल दें, उसमें जो भी आपको चीज़ें हवन में आप डालते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल है वो चीज़ें आप डाल दें, और उसमें घी डाल दें, और उसको आप अपने मंदिर में लगाएं, और अपनी गुरु शक्तियों से, अपने एंजल्स से, अपनी सहायक शक्तियों से, ये मत समझना कि मुझे पता नहीं है, आप यही बोलना कि जो भी शक्तियाँ मेरी मदद करती हैं, चाहे मुझे उनका नाम पता है नहीं पता है, अनजाने जो भी मेरी हेल्पिंग एनर्जीज़ हैं, मेरे एंजल्स हैं, मेरे कुल देवी कुल गुरु हैं, और जो भी मेरे मतलब देव शक्तियाँ हैं, ब्रह्मांड की सर्व शक्तियाँ हैं जो मेरी मदद करती हैं हीलिंग करने में, और डायरेक्टली इनडायरेक्टली, उन सब के लिए उन सब से प्रार्थना करें कि मुझे इस हीलिंग करने में मेरी मदद करें, मुझे मार्गदर्शन प्रदान करें, मुझे शक्ति दें, और मुझे शक्ति, मार्गदर्शन और सुरक्षा दें, प्रोटेक्शन दें, मतलब नेगेटिविटी से प्रोटेक्शन दें, और आपको शक्ति दें ताकि उन डीपर लेवल, अलग अलग डायमेंशन से आप कनेक्ट हो सकें। ये प्रार्थना करें। और बाकी जो प्रार्थनाएं मैंने आपको सिखाई हुई हैं फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल में, वो आप कर सकते हैं, या आप कोई भी प्रार्थना कर सकते हैं, या फिर सिर्फ ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं, सिर्फ धन्यवाद दें। मांगना है तो सिर्फ शक्ति, मार्गदर्शन और अपना प्रोटेक्शन मांगनी है, सुरक्षा मांगनी है। इसके अलावा कोई ऐसी डिमांड ना करें कि ये हो जाए वो हो जाए। अब आप थर्ड लेवल में आ गए हैं तो मैं आपको थोड़ी सी एडवांस चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। आप कुछ ठीक मांग ही नहीं सकते। आपका जो मांगना होगा वो ऐसा ही मांगना होगा जैसे छोटे बच्चों का खिलौना मांगना होता है, या रंग बिरंगी खाने की चीज़ें। उनको पता नहीं होता कि क्या उनके लिए अच्छा है। तो जब आप एनर्जी से कनेक्ट होते हैं तो आप ये डिमांड करें कि जो मेरे लिए अच्छा हो वो हो जाए, या फिर ये डिमांड करें जो मेरे पास है उसे सुरक्षित रखो, और जिसकी मुझे ज़रूरत है वो मुझे प्रदान कीजिए। कि हे ब्रह्मांड, जो मेरे पास है उसे सुरक्षित रखो, या हे ब्रह्मांड की सारी शक्तियों जो मेरे पास है उसे सुरक्षित रखो, जिसकी मुझे ज़रूरत है वो मुझे प्रदान करो, बस। और बाकी जो मिला है उसके लिए धन्यवाद देना है। कोई डिमांड नहीं करना, कोई पर्टिकुलर गोल जो हम सेट कर देते हैं कि मेरा ये काम हो जाए, वो बिगिनर लेवल पर ठीक रहता है। लेकिन जब आप हायर स्टेज पर जाते हैं तो आपको पता चलता है कि जो चीज़ आपने डिमांड करी थी वो मिल तो गई है, लेकिन अब आप फिर उसको कहोगे कि अब ये नहीं होना चाहिए था। तो ब्रह्मांड से आप यही डिमांड करो कि जो आपके कर्मों के हिसाब से, जो आपके सारे ऑल ओवर बेनिफिट के लिए हो, वही हो। और वो कई बार हमें शुरुआत में गलत भी लग सकता है, लेकिन हमारे फ़ायदे के लिए ही होता है। तो ये छोटा सा हवन आप चाहे एक दिए में करें, चाहे बड़ा हवन करें, या फिर एक हवन की मैं एक वीडियो भी मैंने बनाई, वो भेज दूंगा मैं। छोटी सी प्लेट के ऊपर आप हवन कर सकते हैं, अपने गैस चूल्हे के ऊपर रख के। वैसा करना चाहो तो वैसा भी कर सकते हैं। आहुति अगर डालनी है, कोई हवन आप कर रहे हैं छोटा सा, आहुति डालनी है तो गायत्री मंत्र की डालना, गायत्री मंत्र की डालना, या और कोई मंत्र आपको आता है जिसकी आप पूजा करते हैं, या आपके कोई ईष्ट का कोई मंत्र है तो वो आप कर सकते हैं। क्योंकि गायत्री मंत्र जो है वो लाइट को इन्वोक करने का मंत्र है। जो हम प्रार्थना करते हैं लाइट को इन्वोक करने की, वही गायत्री मंत्र संस्कृत में है। तो गायत्री मंत्र की आप आहुति डालें, और शांति पाठ, शांति प्रार्थना की भी के साथ भी आहुति डाल सकते हैं। तो हवन जैसा भी आपको समझ में आए, एक वीडियो है वो सेंड कर दूंगा, वो करना। तीसरी चीज़ है हवन। उसके बाद हम करेंगे जाप। पहला स्टेप है फास्टिंग, दूसरा स्टेप है क्लींजिंग, ऑरा क्लीनिंग। अगर आप सिंबल से, मंत्रों से करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, ऑरा को क्लीन। और तीसरा है हवन, और फोर्थ है जाप करना। एक नवाण मंत्र होता है देवी माँ का, यानी शक्ति का जो है नवाण मंत्र है, जो मैंने बीज मंत्र कुछ आपको उपयोग करने सिखाए थे सेकंड लेवल में। जिन्होंने सेकंड नहीं किया वो अभी सेकंड लेवल नेक्स्ट मंथ में कर लेना, अभी थर्ड लेवल कर लो।
थर्ड लेवल में सारी थेरेपी ऐसी हैं कि ऑलमोस्ट आप कर सकते हो। अगर आपने सेकंड किया तो एनहेंस होंगी वो, लेकिन नहीं भी किया तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। सेकंड जब आप सीखेंगे तो फिर उसको सेकंड का एप्लीकेशन आप कर देना, उसमें ऐड ऑन कर देना, वो आपको समझ में आ जाएगा सारा। तो जो बीज मंत्र मैंने सिखाए थे वो नवाण मंत्र में कुछ मंत्र हैं, कुछ उनमें से भी कुछ बीज मंत्र हैं जो आपकी शक्ति को और बुद्धि को, हीलिंग एनर्जी को बढ़ाने के लिए हैं। आपके अंदर की शक्ति को, जो प्राणिक एनर्जी है उसको बढ़ाने की तीनों मंत्र हैं, तो उनका उपयोग करें। नवाण मंत्र भी मैं आपको पिक्चर सेंड कर दूंगा या फिर उसकी डिटेल सेंड कर दूंगा। क्या करना है, उसको सिंपल एक माला हर रोज़ जप करना है। अगर जब आप पूजा पाठ करते हैं, जोत बत्ती करते हैं, चाहे आप घी का दिया लगाएं या हवन करें, उस टाइम पर आप वहीं पर बैठ के ब्रह्मांड की सारी शक्तियों का आह्वान करके और फिर आप उस मंत्र का एक माला जाप करें। एक माला, अगर आपके पास माला नहीं है तो फिर आप फिंगर्स के ऊपर एक 108 करके, मतलब ऐसे करके आप 15 हो गए तो ऐसे करके दोनों हाथों पर काउंट कर सकते हो। किसी भी हिसाब से मतलब 108 बार आप उस मंत्र को जाप करें और मानसिक जाप करें। अगर मानसिक जाप करना मुश्किल लगे तो बाहर आवाज़ ना करें, थोड़ा बहुत होठ हिला के, उपांशु या जीभ हिला के हल्का कर सकते हैं, बाहर आवाज़ ना आए, उसकी अंदर इफ़ेक्ट हो, उसकी जो उसकी चोट है वो अंदर पड़े। तो ये 4 काम आपको करने हैं, ये 4 टास्क आपको कंप्लीट करने हैं हर रोज़। क्लींजिंग आप पहले 2-3 दिन कर लो और बाकी हवन आपको हर रोज़ करना है, मंत्र जाप आपको हर रोज़ करना है, फास्टिंग आपको हर रोज़ करनी है। यथाशक्ति थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन आप कर सकते हैं अपनी परिस्थितियों के हिसाब से। और फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। और कल हमारी क्लासेस शुरू हो जाएंगी, तो कल से इन सारी जो भी थेरेपीज़ हैं उनके मैं नोट्स आपको दूंगा, पीडीएफ फाइल्स मेरे पास हैं तो वो मैं दूंगा। शायद इंग्लिश में है मेरे पास, हिंदी की मेरे पास वैसी फाइल है, उसको मैं पीडीएफ में कन्वर्ट करके देख लूँगा, जिनको इंग्लिश थोड़ी सी कम समझ में आए। तो ये सारे नोट्स आपको मिलेंगे और 9 दिन तक हम अलग अलग थेरेपीज़ करेंगे। अब कुछ लोगों का ये भी सवाल था कि क्या हम इनको रिकॉर्डिंग के थ्रू कर सकते हैं। इनमें से 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो आप रिकॉर्डिंग के साथ कर सकते हैं, जैसे क्रिस्टल हीलिंग है। तो आप देखो, आमने सामने प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत बढ़िया रहता है, कोशिश करो कि कोई भी क्लास मिस ना हो। लेकिन फिर भी क्योंकि बाद में फिर लंबी क्लास हो जाती है, 2 घंटे की रिकॉर्डिंग, आप, मुझे नहीं लगता कि आप देख पाओगे, आप देखते होगे, कभी आपने कोई देखी होगी, बड़ा मुश्किल काम होता है वो। फिर आमने सामने बैठे बैठे सब करते हैं, कोई चीज़ पूछ भी सकते हो आप। तो कुछ चीज़ें जैसे क्रिस्टल हीलिंग है वो आप कर सकते हैं, वो आप रिकॉर्डिंग से सीख सकते हैं। आपको सिंबल्स और क्लीनिंग करना, चार्ज करना, वो मैंने पहले भी सिखाया हुआ है, उसका कुछ हिस्सा मैंने सेकंड लेवल में भी सिखा दिया है। तो कुछ चीज़ें चक्रा हीलिंग वगैरह मैं आपको सिखाऊंगा, उसमें वो आप कर सकते हैं। 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो आप रिकॉर्डिंग से कर सकते हैं। बाकी मैक्सिमम जो डेज़ हैं आपकी प्रेजेंस मुझे चाहिएगी, ताकि मैं आपको उन यूनिवर्स के, उन एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट कर सकूं। और प्रेजेंस के साथ करोगे तो एक ग्रुप की कॉन्शियसनेस भी काम करती है। हम सब हीलर्स हैं, जुड़े हुए हैं कॉस्मिक लेवल पर, और ये हीलिंग हम नहीं करते हैं। कल परसों मैंने एक वीडियो भी बनाया था, कर्म का सिद्धांत, कि हमें लगता है कि हम किसी के कर्मों को काट रहे हैं। कर्मों को नहीं काट रहे हैं, हम माध्यम हैं, सिर्फ हम यूनिवर्स से एनर्जी ले रहे हैं, ना हम परमात्मा, ना हम खुद की ऊर्जा दे रहे हैं। हम सिर्फ यूनिवर्स एक माध्यम है, यूनिवर्सल एनर्जी का एक कंडक्टर है। बस हमारे द्वारा निकलती है ऊर्जा, उन तक पहुंचती है। वो यूनिवर्स चाहेगा तभी वो हमारे सामने आएंगे, तभी वो हमसे मिलते हैं। कोई आपसे हीलिंग के लिए संपर्क करता है तो इसका मतलब उसको ज़रूरत है, उसको उस चीज़ की ज़रूरत है तभी। तो इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है, पूरी तरह से सेफ़ हैं आप। और डिवाइन एनर्जीज, आपके एंजल्स, आपके गाइड, स्पिरिट गाइड आपको बहुत प्रोटेक्शन करते हैं। इतना आसान नहीं है। जब आपकी इंटेंशन प्योर होती है, आप कुछ मत करो, आप किसी प्रकार की कोई हीलिंग मत करो, कुछ मत करो, आपकी इंटेंशन प्योर है और आपने किसी को बोल दिया तो वो चीज़ घटित होगी, ठीक हो जाएगा वो। आप एक प्योर हैं, एक सत्य बोलने वाले व्यक्ति हैं। इतनी पावरफुल चीज़ें होती हैं। और अगर आप एक प्योर सोल हैं, प्योर सोल का मतलब ये मत समझना कि थोड़ी बहुत कभी झूठ बोल दी, कोई काम, क्रोध, मोह, लोभ, ये सब के अंदर उठते हैं। ये हमारी, ये मैंने बताया था फर्स्ट लेवल में, ये हमारे हथियार हैं। इनकी उपयोगिता है जीवन में, ये बुरी चीज़ें नहीं हैं।
लेकिन किसी को हार्म करने के लिए इनका जब हम उपयोग करते हैं वो बुरा होता है। तो जब आप एक प्योर सोल हैं तो आपके ऊपर वैसे ही कोई नेगेटिविटी काम नहीं करती। अगर कभी-कभी हीलर्स कभी-कभी नेगेटिव हो जाते हैं या कभी महसूस करते हैं कि बहुत ड्रेन फील करते हैं या डिस्कनेक्टेड फील करते हैं, वो किसी और की वजह से नहीं, वो आप अपने विचारों की, अपने संशय, अपने डाउट्स की वजह से या अपने नेगेटिव थॉट्स की वजह से आप होते हैं। वो हम पॉजिटिव थॉट्स एक सरेंडर भाव में रह के उसको हम दूर कर सकते हैं। अब इस लेवल में बहुत सारी एडवांस चीज़ें हैं और नो की नो चीज़ें ऐसी हैं कि एकदम से सुपर एडवांस है और इसमें कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कहीं नहीं सिखाई जाती और इस फीस में, इस टाइम ड्यूरेशन में, इस प्रकार से तो कोई नहीं सिखाता। बहुत मोटी मोटी फ़ीस देनी पड़ती है उसके लिए। कई सारी ऐसी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ और वो कहीं लिखी मिलेंगी भी नहीं, ना कहीं उनका जिक्र मिलेगा, ना कहीं गूगल पे मिलेंगी वो आपको। तो कुछ ऐसी चीज़ें भी मैं आपको बताने वाला हूँ इसमें। तो कोशिश करें लाइव ज्वाइन करें और ये चार के चार स्टेप रखें। इंटरनेट कनेक्शन अपना अच्छा रखें, अपने ब्लूटूथ ईयरफोन है आप या फिर ब्लूटूथ स्पीकर है उसका उपयोग करें, क्योंकि मोबाइल की वॉइस थोड़ी सी कम ही रहती है। और एकांत रूम अपना बना लीजिए, वहाँ भी आप पूजा हवन वगैरह करके थोड़ा सा उसके ओरा को या अरोमा बर्नर वगैरह लगा के क्लीन एक एम्बियंस क्रिएट करेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। वहाँ की आप अच्छे से वहाँ पर मेडिटेट कर पाएंगे। घर के परिवार के बीच में ना करें, क्योंकि डिस्टर्बेंस होती है और उन सब का ओरा भी फिर आपकी एनर्जी को डिस्टर्ब करता है। और अगर हो सके तो 9 दिन तक थोड़ा सा लोगों से आइसोलेट रहें। मतलब इसको हम योग में बोलते हैं जनसंघ का परित्याग। ज़्यादा देखो, काम है वो कर लो, अगर कोई प्रोफेशन है आपका वो करो आप आराम से, लेकिन थोड़ा सा अवॉइड करो जनसंघ, मतलब एनर्जी एक्सचेंज को थोड़ा सा अवॉइड करना। अगर हो सके आप घर में ही रहते हैं तो घर में ही रहो 9 दिन तक। और कभी कभी कोई जाना पड़े तो ठीक है, मार्केट, हॉस्पिटल वगैरह इस टाइप की चीज़ें जहाँ थोड़ा सा एनर्जी ड्रेन होती है उन चीज़ों को अवॉइड करना। वो आपकी तप की जो एनर्जी है, दूसरे लोग जो हैं वो अट्रैक्ट होते हैं आपकी तरफ। जब आपकी तप की ऊर्जा बढ़ेगी, यानी आपकी प्राण शक्ति बढ़ेगी, तो दूसरे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। थोड़ा सा अवॉइड करो, 9 दिन के बाद का समय उनको दो। क्योंकि क्या होता है, इमरजेंसी हो जाए बात अलग है, तो वो आपकी ड्रेन कर लेंगे। अब आप एक बार हॉस्पिटल में चले गए, आपकी सारी ऊर्जा वो खींच लेंगे अगर आपने वो लॉक नहीं की हुई तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना है इन 9 दिन में। ये नाजुक पीरियड है 9 दिन का। जैसे एक ऑपरेशन थिएटर में इन्फेक्शन का ज़्यादा खतरा रहता है, बाहर आने के बाद जब पट्टियाँ हो गई, जब ठीक हो गए, तब आप कर सकते हो, तब घूम फिर सकते हो। तो ये 9 दिन का समय थोड़ा सा ऑपरेशन थिएटर जैसा रहेगा। इसका मतलब ये नहीं कि डरना है, नुकसान कुछ नहीं होगा, बस वो थोड़ा सा एक रिस्क रहता है, तो इसलिए अवॉइड करें अगर जहाँ तक हो सके। अगर किसी का काम है तो काम करें। और अगर किसी के पास क्रिस्टल माला है और प्रोटेक्शन का एक मैं धागा बनाना भी मैं आपको सिखाऊंगा। ब्लैक कलर का कोई धागा ले लेना, जैसे जिनको डोरे बोलते हैं या वो करते हैं, मिल जाएगा आपको कोई भी रेशमी सा धागा। आप ब्लैक कलर का लेना, उसको मैं चार्ज करके खुद को बांधने के लिए सिखाऊंगा मंत्र से, और ख़ुद को प्रोटेक्ट कर लेना। और रेड कलर का तो जो धागा होता है वो संकल्प का धागा होता है कि हम 9 दिन तक इस डिसिप्लिन को फॉलो करेंगे, और ब्लैक कलर जो है वो प्रोटेक्शन के लिए रहता है। तो इन छोटी छोटी बातों को ध्यान रखिएगा 9 दिन में। और फिर भी कोई सवाल हो, कोई हो, तो आप मैसेज मेरे पर्सनल नंबर पर करके, व्हाट्सएप करके आप पूछ सकते हैं। ग्रुप में बहुत ज़्यादा मैसेज ना करें, क्योंकि ग्रुप में मैं चाहता हूँ कि सिर्फ काम की बातें ही हों। ग्रुप में आप मैसेज ही ना करें, कुछ पूछना है तो मेरे पास मैसेज करें। ग्रुप में क्या होता है, हाय, हेलो, ओके, टाटा, बाय बाय, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, फिर वो ग्रुप भर जाता है और लोग उसको म्यूट कर देते हैं, फिर काम की चीज़ें भी छूट जाती हैं। तो ये कुछ चीज़ें ध्यान में रखिएगा, और बहुत ही अच्छा रहने वाला है ये कोर्स। ये एक समझ लीजिए गाइडेंस ही है कि जो अभी एकदम से मैंने अचानक से इसको कराने के लिए बोल दिया, नहीं तो मेरा कोई भी मूड था नहीं ये सब कराने का, लेकिन अब जब आदेश होता है तो फिर करना होता है। मुझे तो मेरा तो काम पोस्टमैन जितना ही है, चीज़ों को आप तक पहुंचा देना है। और तो चलिए, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा। सबका धन्यवाद, सबको शुभ रात्रि। और एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, हर प्रकार की नेगेटिविटी, हर प्रकार की
चीज़ों को, नेगेटिविटी को, हैवीनेस को छोड़ के एक नए माइंडसेट के साथ एक नई शुरुआत करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सबका धन्यवाद।